हेलो दोस्तों, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम दक्षिण अमेरिका का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। आज हम उसी से आगे दूसरा पार्ट देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला स्टार्ट। दक्षिण अमेरिका। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका में टोटल देश कितने हैं? 13 देश हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं? 13 देश हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो हम इसमें से थोड़ी आगे को बढ़ाते हैं कहानी। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको ये बतानी है, ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। ठीक है, और सबसे छोटा देश दक्षिण अमेरिका का कौन सा है? तो फ्रेंच गुयाना। ठीक है, आपको ये बतानी है। ठीक है, सबसे बड़ा देश ब्राजील और सबसे छोटा देश फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे। ठीक है, और आगे देखते हैं। यह 7 महाद्वीपों में से चौथे नंबर का, क्षेत्रफल के आधार पर चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, टोटल महाद्वीपों की संख्या मैंने कल बताई थी आपको, 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीपों में चौथे नंबर में बड़ा है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखे जाए तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को पनामा नहर आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देनी है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को पनामा नहर आपस में जोड़ती है। ठीक है, कौन जोड़ते हैं? पनामा नहर। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में कौन सी नहर जोड़ती है, तो आपको बतानी है पनामा नहर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे। मैप के जरिए से पनामा नहर के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो पनामा नहर यहाँ पर स्थित है ये। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पनामा नहर, पनामा की खाड़ी, यहाँ पे ये पनामा नहर। ये दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका, और ये है उत्तर अमेरिका। ठीक है, उत्तर अमेरिका का भाग यहाँ है। ठीक है, उत्तर अमेरिका का भाग ऊपर को है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का भाग यहाँ पे है। ठीक है, और इसको आपस में जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हम आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो तक इसका विस्तार है। टेरा डेल फ्यूगो तक इसका विस्तार है। किसका? दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण तक, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण तक इसका विस्तार कहाँ है? दक्षिण तक। लास्ट विस्तार कहाँ तक है? दक्षिण में कहाँ तक है? टेरा डेल फ्यूगो तक दक्षिण अमेरिका का दक्षिण में विस्तार है। ठीक है, कहाँ तक? टेरा डेल फ्यूगो। हम आपको मैप के जरिए से दिखाते हैं टेरा डेल फ्यूगो को भी। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर स्थित है टेरा डेल फ्यूगो, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण तक। दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप है वो दक्षिण में लास्ट फैला है, टेरा डेल फ्यूगो तक लास्ट है इसका। ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि के बारे में, यह टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। जो मैगलन जल संधि है यह टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका को कौन जोड़ती है? तो मैगलन जल संधि जोड़ती है। ठीक है, आपको ये बतानी है मैगलन जल संधि। तो आइए हम आपको मैप के जरिए से मैगलन जल संधि दिखाते हैं। तो देखिए आप, मैगलन जल संधि यहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर स्थित है मैगलन जल संधि। मैंने बताया आपको मैगलन जल संधि जो है वो दक्षिण अमेरिका और टेरा डेल फ्यूगो को जोड़ती है। टेरा डेल फ्यूगो यहाँ पर स्थित है और मैगलन जल संधि यहाँ पर स्थित है। टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ती है मैगलन जल संधि। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक है, आइए आगे देख। तो हमने अभी ये देखा मैगलन जल संधि के बारे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके चारों दिशाओं पर कौन कौन से देश स्थित हैं। ठीक है, पूरब में देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के पूरब में स्थित है ब्राजील। ठीक है, पूरब में स्थित है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। ठीक है, और पश्चिम में स्थित है पेरू।
पश्चिम में कौन स्थित है? पेरू। पेरू की स्थित राजधानी क्या है? लीमा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है। और उत्तर में स्थित है वेनेजुएला। उत्तर में स्थित कौन सा है? वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है। और दक्षिण में स्थित क्या है? अर्जेंटीना। दक्षिण में स्थित है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो ये है मैप आपके सामने में। दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के यहाँ पर स्थित है कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर कहाँ पर स्थित है? ये भी आप ध्यान दीजिए। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर स्थित है कैस्पियन सागर। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब हम आगे देखते हैं। कैस्पियन सागर के बाद आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका पर यहाँ पर स्थित है ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यह कैसा ज्वालामुखी है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ठीक है, कैसा ज्वालामुखी है? दक्षिण अमेरिका की जो ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ठीक है, आइए हम मैप के जरिए से आपको दिखाते हैं कोटोपैक्सी। तो देखिए, कोटोपैक्सी स्थित यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर पर स्थित है। इक्वेडोर की राजधानी है क्यूटो। यहाँ पर स्थित है कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी स्थित यहाँ पर है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कोटोपैक्सी, ये है कोटोपैक्सी स्थित है यहाँ पर, जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है पेरू। पेरू और बोल्विया। पेरू और बोल्विया के मध्य पर स्थित है टीटीकाका झील। क्या स्थित है? टीटीकाका झील है पेरू और बोल्विया के मध्य पर स्थित है। ठीक है, यह कैसा है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। कैसा झील है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। कौन सी? टीटीकाका झील। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है टीटीकाका झील। आइए हम मैप के जरिए से आपको टीटीकाका झील भी दिखाते हैं। ये है टीटीकाका झील। ठीक है, आपको क्लियर नहीं आ रही थी, देखिए अब आ रही होगी क्लियर। तो ये है टीटीकाका झील। ठीक है, टीटीकाका झील यहाँ पर स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के इधर पर स्थित है टीटीकाका झील। तो जो ये टीटीकाका झील है, ये कैसे झील है? ये सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। ठीक है, टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं ओजस डेल सालाडो। आपको कंफ्यूज नहीं होनी है, सबसे ऊंचाई कोटोपैक्सी और ओजस डेल सालाडो में। ठीक है, ओजस डेल सालाडो यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, लेकिन यह कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस डेल सालाडो ये भी दक्षिण अमेरिका पर ही स्थित है, लेकिन यह कैसी है? सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आइए हम आपको ओजस डेल सालाडो भी दिखाते हैं मैप के जरिए। ठीक है, यहाँ पर स्थित है ओजस डेल सालाडो, जो सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो ये है ओजस डेल सालाडो। ठीक है, दक्षिण अमेरिका पर स्थित है। और वैसे ही मैंने अभी कोटोपैक्सी के बारे में बताया था, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन वो सक्रिय नहीं है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख एकांकागुआ। अब जानते हैं हम एकांकागुआ के बारे में। एकांकागुआ यह क्या है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है, जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिण अमेरिका पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका जो एंडीज पर्वतमाला है, इसी पर स्थित है सबसे ऊंचाई पर स्थित एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ठीक है, यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6960 मीटर है। ठीक है, 6960 मीटर है। ठीक है, आइए हम एकांकागुआ को भी आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। तो मैप के जरिए से आप देख लीजिए, यहाँ पर स्थित है एकांकागुआ। ठीक है, एकांकागुआ कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है एंडीज पर्वतमाला पर। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला ये है, यहाँ पर स्थित है एकांकागुआ, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ठीक है, आइए आगे। तो आपने देखा एकांकागुआ के बारे में। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसके पूर्व साइड को है अटलांटिक महासागर है, और पश्चिम साइड को देखें तो प्रशांत महासागर, और दक्षिण साइड को देखें तो दक्षिण अटलांटिक महासागर स्थित है। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर स्थित है। पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत, और दक्षिण में है दक्षिण अटलांटिक महासागर। आइए आगे देखते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। ठीक है, जो एंडीज पर्वतमाला है, मैंने अभी आपको बताया था दक्षिण अमेरिका की सबसे
विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला। अब इसके बारे में देखते हैं। उत्तर से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण में विस्तार विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। जो एंडीज पर्वतमाला है यह कैसे है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, उत्तर से दक्षिण की ओर। और पश्चिम से पूरब की ओर की बात करें तो कौन सा है, हिमालय है, ठीक है, जो भारत पर स्थित है, ठीक है, वह हिमालय है, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर की बात करें तो सबसे बड़ी हिमालय है, और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो एंडीज पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एकांकागुआ। मैंने जो अभी आपको दिखाया मैप के जरिए से, माउंट एकांकागुआ जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ठीक है, माउंट एकांकागुआ, ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यह एक वलित पर्वत है। यह कौन सी, एंडीज पर्वतमाला जो है यह एक वलित पर्वत है, अर्थात शांत ज्वालामुखी पर्वत है। एंडीज पर्वतमाला कैसे है, शांत ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है। आइए आगे देखते हैं टीटीकाका झील। टीटीकाका झील के बारे में मैंने अभी मैप के जरिए आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा विस्तार से। जो टीटीकाका झील है वो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देनी है दक्षिण अमेरिका पर स्थित है, और दक्षिण अमेरिका के पेरू और बोल्विया की सीमा पर स्थित है, ठीक है, पेरू और बोल्विया की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। कौन सी है, टीटीकाका झील। कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये भी ध्यान देनी है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी के बारे में भी मैंने बताया अभी आपको। कोटोपैक्सी कैसा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, ठीक है। कोटोपैक्सी यह कहाँ पर स्थित है, इक्वेडोर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इक्वेडोर पर स्थित है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ओजस डेल सालाडो और कोटोपैक्सी में। कोटोपैक्सी के बारे में पूछा है तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पूछेगा तो कोटोपैक्सी। अगर विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेगा तो तब होगा ओजस डेल सालाडो, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सालाडो, ठीक है। यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है ओजस डेल सालाडो, ठीक है। यह अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है, ठीक है, अर्जेंटीना और चिली देश के सीमा पर स्थित है, ये भी ध्यान देना है। एकांकागुआ के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ पर स्थित है, एंडीज पर्वतमाला पर, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा, एकांकागुआ। इसकी ऊंचाई आपको मैंने आगे भी बताया था 6960 मीटर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, ठीक है। जो एकांकागुआ है यह कैसा है, शांत ज्वालामुखी है, ठीक है, शांत ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, एकांकागुआ। यह कहाँ पर स्थित है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं मैप के जरिए कुछ। तो मैप है यहाँ पे, ठीक है, मैप के जरिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। तो ये है मैप, ठीक है। यहाँ पर स्थित है गुयाना की उच्च भूमि, यानी कि घास के मैदान देखते हैं हम मैप के जरिए दक्षिण अमेरिका की, ठीक है। यहाँ पर है लानोस, ठीक है, यहाँ पर है लानोस की स्थिति यहाँ पर स्थित है, जो गुयाना की उच्च भूमि कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक है सर्वाधिक गर्म स्थल है अरिका। सर्वाधिक गर्म स्थल दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक गर्म स्थल की बात करें तो अरिका, ठीक है, यह पेरू पर स्थित है, ठीक है। और आगे देखते हैं सेल्वास घास का मैदान यहाँ पर स्थित है, ठीक है, सेल्वास घास का मैदान यहाँ पर स्थित है। और आटाकामा मरुस्थल भी कहाँ पर स्थित है, आटाकामा मरुस्थल भी आपको ध्यान देनी है, यह भी दक्षिण अमेरिका पर स्थित है, ठीक है। हम आपको आगे इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक है। और ब्राजीलियन उच्च भूमि भी यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर कंपोज घास का मैदान है, ठीक है, ब्राजीलियन उच्च भूमि में कंपोज घास का मैदान है, ठीक है, कंपोज। और पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है, अर्जेंटीना में, ठीक है। पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना पर स्थित है, पंपास अर्जेंटीना। और वैसे पूछेगा महाद्वीप की बात तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर, ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। और यहाँ पर है पेंटागोनिया का मरुस्थल, आपको ये भी ध्यान देना है, पेंटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है। तो आइए हम आगे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी लेते हैं, ठीक है।
तो अटाकामा मरुस्थल मैंने अभी आपको दिखाया था। अटाकामा मरुस्थल की स्थिति यहाँ पर है और देख लीजिए यहाँ पर स्थित है अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से आपको बताते हैं। तो अटाकामा मरुस्थल यह चिली देश में है। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कैसा है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। कहाँ पर स्थित है पर्टिकुलर पूछेगा तो चिली देश में, और वैसे पूछेगा अगर महाद्वीप की बात तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर, ठीक है। और देश की बात करें तो चिली देश पर, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, शुष्क यानी कि सूखा हुआ मरुस्थल है, ठीक है। सूखा होगा तो गर्म भी होगा, ठीक है, गर्म भी होगा, ठीक है। तो शुष्क मरुस्थल। आइए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे शुष्क शहर की बात कर रहे हैं। शुष्क शहर यानी कि गर्म की बात कर रहे हैं। विश्व का सबसे शुष्क शहर कौन सा है? अरिका शहर। कौन सा है? अरिका शहर, ठीक है। विश्व की सबसे शुष्क शहर है अरिका शहर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यह एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है, ठीक है। जो अटाकामा मरुस्थल है यह कैसा है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है, ठीक है। यह मरुस्थल जो है, यह मरुस्थल कॉपर और तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉपर और तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या होता है? दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक कॉपर की प्राप्ति होती है, और दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक कॉपर की प्राप्ति यहीं से होता है अटाकामा मरुस्थल से। लेकिन वह देश कौन सा है? चिली देश है, ठीक है, चिली देश में। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आपको हम आगे दिखाते हैं थोड़े डिटेल से, ठीक है। तो पेंटागोनिया मरुस्थल, मैंने अभी आपको पेंटागोनिया का मरुस्थल दिखाया था आपको। पेंटागोनिया मरुस्थल ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना पर है, ठीक है। अर्जेंटीना पर है पेंटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है। यह कैसा मरुस्थल है? यह शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। इस मरुस्थल में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भेंट पालन होता है, ठीक है। पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है वह कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना पर स्थित है, और यहाँ पर क्या होता है? भेंट पालन होता है, ठीक है। यह मरुस्थल खनिज प्राप्ति और प्राकृतिक गैस के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। खनिज प्राप्ति और प्राकृतिक गैस के लिए भी महत्वपूर्ण है पेंटागोनिया का मरुस्थल। आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। और पंपास अभी मैंने आपको दिखाया था मैप के जरिए। पंपास घास का मैदान जो है, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना पर स्थित है, ठीक है। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। यह कैसा है? शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। शीतोष्ण का माने होता है, शीत माने होता है ठंडा, और उष्ण माने होता है गर्म, यानी कि ठंडा गर्म है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कंपोस्ट, ठीक है। कंपोस्ट कहाँ है? ब्राजील में, ठीक है। कंपोस्ट घास का मैदान कहाँ है? ब्राजीलियन की उच्च भूमि पर स्थित है कंपोस्ट, ठीक है। ब्राजीलियन के उच्च भूमि पर स्थित है कंपोस्ट, ठीक है। यह कैसा है? उच्च कटिबंधीय घास का मैदान है, उच्च कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है। तो नेक्स्ट देखिए, लानोस कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला पर, ठीक है। लानोस कहाँ पर है? वेनेजुएला पर स्थित है, ठीक है। यह कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका पर, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं सेल्वास कहाँ है? अमेजन नदी घाटी पर स्थित है। सेल्वास की बात करें तो सेल्वास कहाँ स्थित है? अमेजन नदी घाटी पर। तो आपको ये ध्यान देनी है, घास के मैदान बहुत पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो पूछा जाएगा पंपास कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना में आपको बतानी है। कंपोस्ट की बात करें तो ब्राजीलियन उच्च भूमि पर स्थित है कंपोस्ट। और लानोस की बात करें तो लानोस है वेनेजुएला पे। और सेल्वास की बात करें तो अमेजन नदी घाटी पर स्थित है, ठीक है। अमेजन नदी घाटी पर स्थित है, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आपको इसको अच्छे से ध्यान देनी है। तो हम कल इसी से आगे देखेंगे ब्राजील के बारे में, हर एक देशों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, दक्षिण अमेरिका के, ठीक है। हर एक देशों के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छे से वीडियो को देखें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।